जय सिया राम। राघव ने धनुष तोड़ दिया है और सारू मिथिला में इस समय खुशियों का सागर हिलोरे ले रहा है। सखियाँ भगवान के मंगलानुशासन में भगवान को मंगलाशासन में गाती हैं। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने अवधि अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवधि अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे दमके जैसे दमके हीरा की कनी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो, मतलब राम सीता के दर्शन दो नैनों से नहीं हो पाएंगे, तो हर हमारे जितने भी रोम चित्र है ना, हर रोम चित्र का दीपक अपना नैन बना लो तो इतने मतलब करोड़ों से हम दर्शन कर पाएंगे भगवान के। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है ये कैसी शुभ घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। और इस तरह से सखियाँ गा रही हैं। और वहाँ के जो संत लोग हैं वो भी भगवान के स्वागत में गा भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि आज तो भगवान की सुंदरता के आगे और भगवान की शोभा के आगे तो आज तो आसमान का चांद भी फीका पड़ गया। वो गाते हैं, संत गाते हैं। मैंने राजन जी की कथा में राजन जी से सुना था, तो आप सुने। चंदा मंद हो गईले गगनवा के। चंदा मंद हो गईले गगनवा के। देख के सावरी सुरतिया पहुनवा के। देख के सावरी सुरतिया पहुनवा के। सावरी सुरतिया के मोल नहीं तोल है। देख के बिकाए जात जिया बिना मोल है। चितवनिया इनके तिरछे नयन वाके। तिरछनिया इनके चितवन वाके। देख के सावरी सुरतिया पहुनवा के। देख के सावरी सुरतिया पहुनवा के। देख देख दुल्हा जी के जय जियरा बेहाल है। मुस्कत मुख धर रेशमी रुमाल है। और दूल्हा की तो अदाएं तो होती हैं जो सबको मोह लेती हैं। तो भगवान का बीड़ा भरा मुख है और ऊपर से रेशमी रुमाल मुखड़े पर लगा कर भगवान धीरे से मुस्कुरा रहे हैं नीचे गर्दन करके, तो सबको मोह लेते हैं अपनी मुस्कान से। मुस्काने इनकी फंदा गर्दनिया की। मुस्काने इनकी फंदा गर्दनिया के। दिख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। दिख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। और उसमें खूब जोर शोर से मिथिला में मनाया जा रहा। और इधर फिर विश्वामित्री जी ने शतानंद जी को बुलाया और कहा जनक जी से कहो कि अब वो अवधपुरी में इसका खबर भेजें। यथावत जो यथा योग्य खबर है वो जाएगी और तब वहाँ से बाराते के दर्शन जी आएंगे। विवाह तो तभी होगा। तो वहाँ से जनक जी तुरंत पाती लिखवा कर और दूतों को लेकर भेजते हैं और दूत जनकपुर आते हैं। और जनकपुर में महाराज को जब खबर लगी तो महाराज ने उन्हें सीधा अपने राज दरबार में बुला लिया। और उन्होंने जब पाती देने लगे तो महाराज जी ने उनके आदर के लिए मुदित महीप आप उठ लेनी। राजा ने खुद आप ही स्वतः ही पाती उठकर ली। और जब उन्होंने पाती पढ़ी तो पढ़कर कहत सो रह गए खाटी मीठी। उनके मन में अनंत विचार उठने लगे, कभी ऊंचे कभी नीचे। कभी सोचे मेरे किशोरों ने, छोटे छोटे किशोरों ने कैसे ऐसे काम किए होंगे। कभी लगे कि राघव ने इतने इतने बड़े काम किए हैं, तो उससे उनका मन प्रफुल्लित भी हो रहा है। तो दोनों तरफ से फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा भैया एक बात बताओ, भैया कहो कुशल मेरे बारे।
तुमनी के निज नैन निहारे। दशरथ जी पूछते अच्छा तुम एक बात बताओ, आपने मेरे किशोरों की देखा है आपने? उन्होंने कि हाँ देखा है। अपनी आंखों से देखा है? उन्होंने कि हाँ अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे कुशल दोनों मेरे बारे बारे जो मेरे प्राण हैं वो दोनों कुशल से हैं। उनकी महाराज आप बिल्कुल बेफिक्र हो, इतने कुशल से कि उन्होंने तो अब सबकी कुशलता ही, उनकी कुशल में ही सबकी कुशल है, सब उसी में लगे हुए हैं इस समय, तो आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो तो बहुत पराक्रमी है। तो राजा दशरथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उनको देते हैं मतलब न्यौछावर में, तो वो अपने कान मूंद के कहते हैं महाराज सिया तो हमारी भी बेटी, हम कैसे ले सकते हैं। तो फिर वो उनको यथायोग्य व्यवहार दे के और राजा दशरथ जो उनको विदा करते हैं। और ये खबर फिर चारों तरफ वशिष्ठ जी को तो पता है, पहले ही बता दी, फिर अंतःपुर में भी बताई, सारी प्रजा में भी फैली। इधर भरत और शत्रुघ्न दोनों खेलने गए थे, तो खेलत रहे तहाँ सुध पाई, तात कहाँ ते पाती आई। तो वो तो फिर उन्होंने पूछी कहाँ से पत्रिका आई है, तो उनका जनकपुर से आई है, तुम्हारे भैया ने ऐसा ऐसा काम किया है वहाँ पे, चलो बारात लेके। सोई बारात की सजावट शुरू। अब तो पूरे अवध में बड़ी जोर शोर से बारात की सजावट आ रही है। आप भी तैयारी हो रही है बारात के लिए, चलो ये बारात में। अवधपुरी से चलली बरतियाए सुहावन लागे। अवधपुरी से चलली बरतियाए सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैला शोर ए सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैला शोर ए सुहावन लागे। सब देवता मिल चलले बरतियाए सुहावन लागे। बजवा बाजे घन घोर ए सुहावन लागे। और इस तरह से भगवान की बारात खूब जोर शोर से, राजा जी की बारात है, आगे आगे वशिष्ठ का खूब मड़ियों से सोने के रथ, खूब मड़ियों से रत्न जटित थे, और सारे ही रथ स्वर्ण के ही थे, स्वर्ण के चांदी के। उन्हीं रथों पे सब सवार होके हाथी ऊंट घोड़े खूब जेवरों से लदे हुए हैं, सबको खूब श्रृंगार किया गया है। और बस सब बैठ के और बारात चली और अवधपुर से चली बारात और जनकपुर को पहुंची। और जब मिथिला में बारात पहुंची तो मिथिला के लोग स्वागत सत्कार में गाने लगे कि देखो आए गई राम बारात, नाचो गाओ री। देखो आए गई राम बारात, नाचो गाओ री। और फिर इसी बीच जनवासी में ले जाकर फिर सबको इस बारात में इकट्ठा कर लिया। राम भी आ गए इस बारात में, फिर विश्वामित्र भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, और सभी इस बारात में फिर शामिल होके अब बारात जा रही है जनक जी के द्वार पर। सखी दुल्हा बने रघुराज, गाओ नाचोरी। बाजत शंख ढोल शहनाई, मंगल गावत लोग लुगाई। जनकपुरी मयो आनंद भारी, ए दुल्हा अवध बिहारी। बर पे जाऊं बलिहार, नाचो गाओ री। सखी दुल्हा बने रघुराज, नाचो गाओ री। और इस तरह से बारात जो है अब जनकपुरी में भ्रमण के लिए चल रही है। जनकपुरी में बारात का भ्रमण है। अब यहाँ पर सारी जो वो हैं मिथिलानियाँ हैं, सब अटारियों पे चढ़ गई हैं, और अटारियों पे से खूब हाथों में पुष्प ले लेके और बरसाने के लिए हैं वो। चढ़ चढ़ के अटारी देखें, हाथों में पुष्प लेके। चढ़ चढ़ के अटारी देखें, हाथों में पुष्प लेके। बरसाने के लिए श्री राम का घोड़ा आया है बारात के लिए। श्री राम का घोड़ा आया है बारात के लिए। शंकर जी बराती आए, संग में गौरा जी लाए। ब्रह्मा जी बराती आए, संग में ब्रह्माणी लाए। हाथों में माला लेके, हाथों में माला लेके, पहनाने के लिए। श्री राम का घोड़ा आया है बारात के लिए। और भैया खूब फूलों की बरसावन हो रही है, और जो घोड़ा भी ऐसा वैसा नहीं है, घोड़ा भी स्वयं भगवान का घोड़ा, तो स्वयं कामदेव भी बन के आ गया है। तो कहीं किसी चीज़ का भी किसी का कोई उपमा नहीं है, सब चीज़ मतलब बिना उपमा के, उसकी कोई उपमा नहीं है, अपने आप में यूनिक अद्वितीय है वो। द्वितीय दूसरी जैसी कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं।
और फिर गा रही हैं सारी सखियाँ, सीताराम जी का आज शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। सीताराम जी का आज शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। घोड़ा पे बैठा बर बांधे हुए सेरा, घोड़ा पे बैठा बर बांधे हुए सेरा, देखा सभी ने सुंदर ये चेहरा। टिकी दुल्हा के मुखड़े पर सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। और इस तरह से भगवान की बारात मिथिला में प्रवेश कर गई और सबों ने स्वागत किया। और अब हम इससे आगे का प्रसंग अगले में सुनते हैं। जय सिया राम।